धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इस तरह से फिर 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग बताया कि संसार एक वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और नीचे प्रकृति पर्यंत इनकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित विदित कर लेता है वह ज्ञानी है। पहले श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक संसार वृक्ष एवं परम धाम का वर्णन किया है। 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक जीवात्मा के संस्कारों के अनुसार उसकी गति बताई है। 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक परमात्मा की अभिव्यक्ति स्पष्ट की है। पुनः परमात्मा की अभिव्यक्ति का वर्णन आता है और 16वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का ज्ञान दिया गया है। अब यह सृष्टि कैसे एक उल्टा वृक्ष है, कितना सुंदर वर्णन भगवान ने किया। जो इस दुनिया की कोई आत्माएं इस गुह्य रहस्य को स्पष्ट नहीं कर सकती। ये संसार की उत्पत्ति का रहस्य भगवान ने पहले भी कहा कि मैं परमधाम में संकल्प को स्फुरित करता हूं और ये घर फिर प्रकृति के अंदर देता हूं और जो शरीरों का निर्माण करती है। ये संसार एक वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है, बीज परमात्मा वो ऊपर है और नीचे प्रकृति पर्यंत उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। ये कल्प वृक्ष अविनाशी परंतु नित्य परिवर्तनशील है। स्थूल में भी हम देखते हैं कि वृक्ष में नित्य परिवर्तन आता है। जैसे जैसे मौसम बदलते जाते हैं वैसे वैसे परिवर्तन उसके अंदर आता जाता है। ठीक इसी तरह ये संसार के कल्प वृक्ष में भी नित्य परिवर्तन होता रहता है, जिसका बीज रूप परमात्मा है, ऊपर निराकार स्वरूप। कोई भी इसके आदि मध्य और अंत को समझ नहीं पाता। इंसान की कैपेसिटी नहीं है इसकी आदि मध्य अंत को समझ पाना। परमात्मा जब तक आकर के इस रहस्य को उजागर नहीं करते हैं तब तक इसके आदि मध्य अंत का ज्ञान किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस जगत में इसके वास्तविक स्वरूप को देखा नहीं जा सकता। ये उल्टा वृक्ष कोई दिखाई थोड़ी देता है। और जो इस वृक्ष को मूल सहित जान लेता है वह वेदों के भी ज्ञाता बन जाता है। इसलिए उसके मूल सहित जाना, मूल सहित जानना माना परमात्मा सहित जानना। दुनिया को जानने के लिए तो कई लोगों ने कई प्रकार की डिस्कवरीज की है, कई प्रकार के रिसर्चेस किए हैं और उसको समझने का प्रयत्न किया है, लेकिन उसको पूर्णतः समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक मूल को ही नहीं समझा है, बीज को ही नहीं समझा है तो वृक्ष को क्या समझेंगे। दुनिया के अंदर भी कोई भी वृक्ष को अच्छी तरह समझने के लिए उसके बीज को समझना पड़ता है कि यह बीज कैसा है, इसके अंदर की क्षमता कितनी है। जब तक उस बीज के ऊपर रिसर्च नहीं होता है तब तक वो वृक्ष को समझ नहीं पाते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान ने कहा कि इसके वास्तविक रूप को तो देखा नहीं जा सकता है और इसलिए जब तक मूल सहित उसको नहीं जाना तब तक कुछ नहीं समझ सकते हैं। तब तक सारी उनकी जो रिसर्चेस है अधूरी रह जाती है और इसीलिए ये संसार को समझना कठिन हो गया है और मनुष्य ने और जटिल कर दिया है उसको। फिर भगवान ने कहा इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। जो उसकी ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस भी कैसी है, तो ब्रांचेस में भी 3 कलर आप देखेंगे। सात्विक यानी सतो प्रधान गोल्डन कलर में दिखाया है।
फिर राजसिक माना सिल्वर कलर में दिखाया है, और फिर तामसिक तमो प्रधानता जो इस शाखा के अंदर भी आती है। यानी ये संसार को जो कहा कि ये वृक्ष नित्य परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील माना जैसे सतयुग था तब सतो प्रधानता, सतयुग और त्रेता युग में सतो प्रधानता थी, फिर जब द्वापर आया तो रजो प्रधानता, और जब कलयुग आया तो तमो प्रधानता इस संसार के अंदर आने लगी। तो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है, इनकी टहनियां इंद्रिय विषय है जो मनुष्य को कर्म के अनुसार बंधन में बांधती है। सतो प्रधान समय जब था, सतयुग और त्रेतायुग समय जब था, तब मनुष्य आत्मा के अंदर दैवी संस्कारों का उदय था, इसलिए वहां सात्विक प्रकृति थी। लेकिन फिर बाद में इंद्रियों के विषय में आ गए तो कर्म को बांधने वाले रजोगुण और तमोगुण प्रकृति निर्मित हुई। मैं उस आदि पुरुष की शरण में हूं जहां से ये पुरातन प्रवृत्ति प्रस्फुटित हुई है। वह उसे वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। यानी ये संसार जब पुराना हो जाता है, जैसे कोई भी वृक्ष को देखो, जड़ जड़ीभूत जब हो जाता है तो जड़ जड़ीभूत होने के बाद उसको आग लग जाती है या वो गिर जाता है, और जब गिर जाता है तो उसी वृक्ष में से एक बीज ऐसा धरती के अंदर समा जाता है जहां से फिर नया वृक्ष प्रस्फुटित होता है। धरती उसको सहारा देती है। जंगलों में वृक्ष कैसे निकलते हैं, सालों साल जब हो जाते, जड़ जड़ीभूत अवस्था जब हो जाती, तो उसी में से ही एक बीज नीचे गिर करके फिर एक नए वृक्ष की शुरुआत करती है। तो ठीक इसी प्रकार जब ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष भी जड़ जड़ीभूत कलयुग में हो जाता है, तब भगवान ने कहा, वही परमात्मा आकर के आदि पुरुष की शरण लेता है। अब संसार का आदि पुरुष कौन है वो तो वही जानता है, और उसकी शरण लेकर के वैराग्य के द्वारा इसके काट करके फिर एक नए वृक्ष को प्रारंभ करते हैं। किन गुणों से संपन्न साधक उस परम पद को प्राप्त कर सकता है? अर्जुन का बहुत सुंदर सवाल जो हम सभी के मन में भी आ सकता है कि वो आदि पुरुष किन गुणों से संपन्न साधक उस परम पद को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने उसकी विशेषताएं बताई कि जिनका मान और मोह निवृत्त हो गया है, न उसको मान शान चाहिए न उसका मोह है, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो आत्म स्थिति में स्थित है, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी है और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। ये उसके लक्षण है। इसलिए कई बार कई लोग पूछते हैं कि ऐसा ही संसार के अंदर कौन इंसान होगा? वो तो ईश्वर को मालूम है कौन वो इंसान है जो इस लक्षणों के आधार से युक्त है। और फिर अपने परमधाम का वर्णन पुनः बताते हैं कि मेरा वो परमधाम, माना पुनः ये कहा कि मैं सर्वव्यापक नहीं हूं। मेरा वो परमधाम जिसे न सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित कर सकते, लेकिन वहां दिव्य प्रकाश अपने आप में छाया हुआ है। वहां पर वो उल्टा वृक्ष है आत्माओं का, जो हर आत्मा वहां शाश्वत स्वरूप में निवास करती है। तो उल्टा वृक्ष वहां है। फिर समय अनुसार वो आत्माएं नीचे आती जाती है और वो वृक्ष संसार के अंदर फैलता जाता है। और फिर ये तीनों संस्कार के आधार पर कैसे आत्माएं जन्म लेती है? तो सर्व आत्माएं मेरी संतान है, और शरीर त्याग करते समय जीवात्मा मन बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को संस्कार रूप में ले जाती है और नया शरीर धारण करती है।
जिसके संस्कार सात्विक है, वह आत्मा सतो प्रधान स्तर पर पहुंचकर सतो प्रकृति वाला शरीर धारण करती है। इसीलिए जीवन के अंदर कर्म करते समय संस्कार विशेष है। जिस प्रकार का संस्कार दिया जाता है, उसी संस्कारों के आधार से या ज्ञान से हम उस संस्कार को अपने अंदर विकसित करते हैं। और जितना जो सात्विक स्थिति तक पहुंचता है, उतना वो सतो प्रधान प्रकृति वाले शरीर को धारण करता, अपने आप वो आत्मा उस शरीर की ओर आकर्षित हो जाती है। संस्कार राजसी है तो वह आत्मा रजो प्रधान स्तर पर पहुंचकर रजो प्रकृति वाला शरीर धारण करती है, और जो संस्कार तामसी है वह आत्मा तमो प्रधान स्तर पर पहुंच तमो प्रकृति वाला शरीर धारण करती है। यह रहस्य केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले योगी ही जानते, जिसके पास ज्ञान के दिव्य चक्षु है, वह नेत्र वाले योगी ही जानते हैं और देख सकते, यानी अंतर चक्षु से उसको देख सकते हैं। फिर पुनः परमात्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का वर्णन किया कि इस कल्प वृक्ष में परमात्मा की अभिव्यक्ति का परिचय देते हुए भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप हूं। वो 21 श्रेणी के असीम ऐश्वर्य सौंदर्य का जो वर्णन किया, लेकिन वहां पर जो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि उन सब में परमात्मा विराजमान है, तो पुनः परमात्मा उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं कि मैं सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप हूं, साथ ही चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश स्वरूप और अग्नि की तरह तेजोमय हूं। इस पृथ्वी पर 5 भूतों के शरीर का आधार लेकर मैं सर्व को ज्ञान रूपी सोमरस पिलाते हुए हजम करने की शक्ति प्रदान करता हूं। ज्ञान को हजम करने की शक्ति सोमरस, सोम माना अमृत, तो वो अमृत पान कराते हैं जिससे ज्ञान को हजम करने की शक्ति प्रदान करता हूं, जिसे आत्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर तृप्त हो जाती है। मैं ही सर्व आत्माओं को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाता हूं और उन्हें ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित करता हूं, और इस नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में पूर्व की मिथ्याएं, धारणाएं, दोषों की विस्मृति हो जाती है। जैसे जैसे ज्ञानार्जन करने की प्रक्रिया आरंभ होती है आत्मा की, वैसे वैसे जो मिथ्या धारणाएं हैं, दोष की विस्मृति हो जाती है। इस प्रकार मुझसे ही स्मृति, भगवान से ही स्मृति को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और जो अज्ञानता है उसकी विस्मृति हो जाती है। परमात्मा में ही वो समर्थी है जो स्मृति देते हैं ये सारे कल्प वृक्ष की, संसार चक्र की, कैसे चलता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की, परमात्मा कौन है, ये सब बातों की स्मृति दिलाते हुए ज्ञान देते हैं, और अज्ञान मिथ्य धारणाओं की विस्मृति तब हो जाती है। यानी जब ज्ञान का उदय होता है तो अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है। और फिर भगवान कहते हैं इस लोक में शरीर क्षर है और आत्मा अक्षर है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो अविनाशी एवं त्रिलोकी नाथ है। जो आत्मा संशय रहित होकर पुरुषोत्तम परमात्मा को जानते हैं, वह परमात्मा की स्नेह भरी याद में मग्न रहते हैं। शरीर क्षर है, आत्मा अक्षर है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। शरीर और आत्मा के अलावा परमात्मा है जो अविनाशी त्रिलोकी नाथ है,
और जो आत्मा संशय रहित होकर पुरुषोत्तम परमात्मा को जानते हैं, वह परमात्मा की स्नेह भरी याद में मग्न रहते हैं। जो इस अति रहस्य युक्त गोपनीय ज्ञान को समझ लेता है, वह मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ यानी संतुष्ट हो जाता है। जितना ज्ञान की हम धारणा करते जाते हैं, हमारे मन के प्रश्न का समाधान होता जाता है, उतना ही मन संतुष्ट और प्रसन्न हो जाता है। संतुष्टता का ये भाव नहीं है कि बस अभी मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं, ये संतुष्टता की स्थिति नहीं है। लेकिन संतुष्टता की स्थिति माना जैसे एक व्यक्ति पैदल कर रहा है अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, बहुत प्यास लगी उसको, पानी पिया, जैसे ही पानी मिला तृप्त हो गया, लेकिन तृप्त होकर वहां बैठ नहीं जाता है, अपनी मंजिल का उसको संपूर्ण ज्ञान है, पुनः अग्रसर हो जाता है अपनी मंजिल की ओर। संतुष्ट होकर के मंजिल की ओर आगे बढ़ना। ठीक इसी तरह पुरुषार्थ जब पुरुषार्थी करता है, तो पुरुषार्थ करने के साथ ही जब जब बीच बीच में उसके मन के अंदर संशय वाले प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं और जब उनका समाधान होता है, तो आत्मा संतुष्टता, प्रसन्नता की स्थिति का अनुभव करती है और उसके साथ ही आगे जीवन में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा उसको उसी में से प्राप्त होती है और पुरुषार्थ में अग्रसर हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसको कहते आत्मतृप्ति की अवस्था। आत्मतृप्ति, संतुष्टता का ये मतलब नहीं अब मैं संतुष्ट हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है, ये आलस्य हो गया। ये संतुष्टता नहीं है, ये आलस्य है। पुरुषार्थी कभी भी आलस्य में नहीं आता है। पुरुषार्थी नित्य प्रगति की ओर जीवन के अंदर आगे बढ़ता है और इस तरह से जीवन के अंदर कैसे आगे बढ़ने की विधि है वो परमात्मा ने इस अध्याय में हमें स्पष्ट की। और अब कल आगे देखेंगे 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी प्रकृति किस प्रकार निर्मित होती है। अभी हम सभी बैठेंगे योग अभ्यास में और जैसे आपको उस दिन भी बताया गया कि योग में बैठने की विधि क्या है और योग में बैठने के साथ साथ किस प्रकार हम अपने जीवन के अंदर अपने संकल्पों को दिशा दें, दृष्टि को एकाग्र करें। कई भाई बहनें बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि खुली आंख से मेडिटेशन करना बहुत कठिन महसूस होता है, बंद आंख से फिर भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि क्योंकि बचपन से वही अभ्यास रहा है बंद आंख से करने का, इसीलिए बंद आंख से आपको स्वाभाविक महसूस होता है, लेकिन वो सही विधि नहीं है। हां, कुछ समय अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। भले आप आधा समय खुला रखो, बंद रखो, खुला रखो, बंद रखो, अभ्यास करते जाओ। जैसे जैसे इस अभ्यास को विकसित करते जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि आप नेचुरल कर्म योगी बन सकते हैं। क्योंकि कर्म करते समय इंसान आंख बंद करके कर्म नहीं करेगा, और अगर उसको अभ्यास आंख बंद करके ही ध्यान करने का होगा तो प्रैक्टिकल कर्म योगी कैसे बनेगा? कर्म करते समय ध्यान को कैसे बीच बीच में लगा सकेगा? जब नेचुरल कर्म होता है, जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या कोई रूटीन काम कर रहे हैं जहां बुद्धि का प्रयोग करने की आवश्यकता इतनी नहीं होती है, उस समय फिर आप कर्म योगी कैसे बन सकेंगे? तो इसलिए जितना खुली आंख से अभ्यास होगा, शुरू में दिक्कत लगेगी क्योंकि कभी भी आपने अभ्यास जीवन भर नहीं किया, इसलिए। और आज जब इसका ज्ञान हुआ तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
और इस तरह से जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो नेचुरल कर्म योगी जीवन बनाना आसान हो जाएगा कि साधारण कर्म करते समय आप मन का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ सहज भाव से जोड़ सकेंगे। तो इसीलिए आइए हम अभी चलते हैं ध्यान की ओर, और जैसे जैसे मैं आपको विचार देती जाऊं आप अपने मन के अंदर उन विचारों का निर्माण करते जाएंगे। इतना ही नहीं, लेकिन वो विचारों के निर्माण के साथ साथ वो भावनाओं को भी अंदर में क्रिएट करते चले। जितना वो भावनाओं को उत्पन्न करते चलेंगे तो महसूस करना आसान हो जाएगा, सहज स्वाभाविक हो जाएगा। तो इसीलिए चलते हैं अब हम ध्यान की ओर। और जैसे परमात्मा ने अर्जुन को कहा कि अनन्य भाव से तुम अपने मन को मेरे में लगाओ, तो अपने मन को बाह्य की सभी व्यर्थ बातों से हम समेट लेते हैं। अपने मन के अंदर शुभ संकल्पों का निर्माण करते हैं। अंतर्चक्षु से स्वयं को अपने दिव्य स्वरूप में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान देखते हैं। स्वयं को आत्मस्थिति में स्थित करते हैं। ये शरीर मेरा साधन है, क्षेत्र है कर्म करने का। मैं आत्मा क्षेत्रज्ञ हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ये देह के भान से उपराम करते जाते हैं। और स्वयं को ले चलते हैं एक यात्रा पर। परम धाम की ओर, शांति धाम की ओर। जहां सूर्य चंद्र तारा का प्रकाश पहुंच नहीं सकता। पंच महातत्व की दुनिया से दूर दिव्य लोक में, ब्रह्म महातत्व में परमात्मा के सानिध्य में इस दिव्य लोक में मैं आत्मा स्वयं को मुक्त अवस्था में महसूस करती हूं। कोई बंधन, कोई बोझ नहीं है। मैं स्वयं को एकदम हल्के स्वरूप में देख रही हूं। चारों ओर
पवित्रता की दिव्य आभा फैली हुई है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध सतो प्रधान, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, असली स्वरूप है। सत्व गुण ये मेरी वास्तविकता है, यही मेरे असली संस्कार है। इस संस्कार में स्थित मैं स्वयं को कितना न्यारा और प्यारा स्वरूप में, अलौकिक रूप में देख रही हूं। धीरे धीरे मैं स्वयं को अपने पिता परमात्मा के सानिध्य में देखती हूं। जैसे मैं आत्मा दिव्य प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी सूर्य के समान प्रकाशमान है, परंतु चंद्रमा के समान शीतल स्वरूप है। अग्नि के समान तेजोमय है। सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च, त्रिलोकीनाथ है। मनुष्य संसार के सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है, निराकार है, सूक्ष्मते सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा की अनंत किरणों में मेरे ऊपर प्रवाहित हो रही है। असीम स्नेह का सागर है। ज्ञान का सागर है। मुझ आत्मा को भी ज्ञान के प्रकाश से
प्रकाशित करते हैं। दिव्य बुद्धि का वरदान दे रहे हैं, जिससे मैं ये गुह्य गोपनीय ज्ञान को समझने की क्षमता धारण करती हूं। परमात्मा पिता से निर्मल शक्तियों के प्रवाह से मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध हो रहे हैं। और मैं भी निर्मल पवित्र बनती जा रही हूं। परमात्मा के असीम प्यार को प्राप्त करने की पात्रता स्वयं में धारण कर रही हूं। जैसे अनंत किरणों की बाहों में मुझे समाते जा रहे हैं।
परमात्मा मधुर मिलन का अनुभव करते हुए मैं धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ। और अब अपने सत्व गुणों को नित्य हर कर्म में प्रवाहित करना है। ओम शांति शांति शांति।